हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, ज्ञान सेतु चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ्स के चैप्टर 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 से बाकी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो विद्यार्थी प्रश्न 1 को नहीं हल नहीं देखे हैं वे लोग इसका पिछला वीडियो मैं जिनको प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको पहले देख लीजिएगा, फिर 2 नंबर से देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, फॉलो करो, कमेंट करो, जो भी होगा सो करो, ठीक है, लेकिन करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी नंबर अच्छा निकल जाएगा एग्ज़ाम में, है ना। साथ साथ में पढ़ोगे, जाओगे इंटर में। चलिए तब शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो हल करना है और इसका जांच भी करना है, ठीक है। चलिए पहले हल करते हैं। तो सबसे पहले है 26, एक नंबर में है 26 और फिर है 91। तो 26 का अगर हम लोग LCM लेंगे तो आएगा 2 गुने 13, ठीक है। और अगर 91 का LCM लेंगे तो ये 2 से तो आएगा नहीं, ये 7 गुने 13, ठीक है। रहा इसका HCF, तो HCF हो जाएगा जो इसमें कॉमन होता है, ठीक है। तो 26 का गुणनखंड और 91 के गुणनखंड में क्या क्या 13 है, तो यहाँ पर बस 13 कॉमन है। ये दोनों कॉमन, दोनों में 13 ही कॉमन है, तो HCF हो गया। और LCM निकालने के लिए हमें चाहिए, LCM के लिए हमें चाहिए जो अलग है, एक 2 अलग है, एक 7 अलग है और 13, दोनों में से कोई एक उठाएंगे, ठीक है। अब इन सभी को गुना कर देंगे, ठीक। तो 13 सत्ते 91, 91 गुना 2 ये हो जाएगा 182, ठीक। तो ये आपका निकल गया LCM और HCF, ठीक। अब हमें इसका जांच भी करना है। तो इसका जांच के लिए फर्स्ट वाले को मानेंगे नंबर 1 और सेकंड वाले को मानेंगे नंबर 2। तो लिखेंगे नंबर 1 गुने नंबर 2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक। तो नंबर 1 मेरे पास है 26 और नंबर 2 मेरे पास है 91। LCM मेरे पास है 13 और HCF है मेरे पास, नहीं HCF ही है ना। अच्छा चलिए आगे पीछे लिखेंगे, गुना तो वही आएगा। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो कितना आएगा इन दोनों को गुना। चलिए इधर करते हैं। तो 13 दूने 26, 26 का 6, 2 रह जाएगा कैरी, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 2 हो जाएगा 106, 10 रहेगा, 13 का 13, 13 13 और 10 हो जाता है 23। तो 23 66 इधर का गुना आएगा और इधर का गुना भी 23 66 आएगा, ठीक है। तो जब हमें पता चला कि ये इक्वल आ गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया, मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। LCM और HCF दोनों ही क्या है, सही है, ठीक। इसी तरह हम लोग इसका सेकंड प्रश्न हल करते हैं। तो सेकंड प्रश्न दिया हुआ है सेकंड नंबर है 510, एक तो 510 है और एक है 92। तो 510 का LCM ले लेते हैं, क्या क्या प्राप्त होगा। ये 2 से चल जाएगा, 25 दूने 50, 2 दो पंचे 10, 2 पंचे 10, ये 255, ठीक है। फिर ये हम लोग 5 से भगा देंगे इसको, तो 5 के 5, 5 के 5। अब ये 3 से जाएगा, 3 एक के 3, 3 सत्ते 21। चलिए इसका तो आ गया, एक आ गया, 2 आया, एक
3 आया, एक 5 आया और एक आया 17। ठीक है, चलिए 92 का देखते हैं कि 92 का क्या क्या आएगा। जो बड़ी संख्याएं रहेंगी उनका आप एलसीएम लेके ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए 92 का एलसीएम लेके देखते हैं। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ये 23 दूने 46 और ये जाएगा। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 2 तिया 6, अब नहीं जाएगा। तो इसमें कॉमन आया 1। अब हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या क्या आया है। ठीक, तो यहाँ एलसीएम में हमें कॉमन लिखना है। तो कॉमन हमें क्या क्या मिल गया है, तो ये 2 ही कॉमन मिल गया, तो 2 इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ लिखने के लिए जो कॉमन मिला है उसको एक बार, तो एक बार 2 कॉमन मिला है, पर इसके साथ साथ और 2 बार 2 एक्स्ट्रा है तो उसको अलग लिखेंगे। एक बार 3 एक्स्ट्रा है, एक बार 5 एक्स्ट्रा है, एक बार 17 एक्स्ट्रा है। अब इन सभी को आपस में गुना कर देंगे। 1 मिनट, सॉरी, इसमें 23 भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसका गुना कितना आएगा। 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, 2 दूने 4, 4 तिये 12, इतना तो हो गया 60। अब हमें गुना करना है 23 और 17 का, तो 23 गुने 17 कितना होगा। 7 या 21 का 1, इधर 2 रहेगा। 7 दूने 14, 14 और 2 16, 3 एक 3, 2 एक 2, गुना करेंगे 6 3 9, 2 और 1 3, ये आता है इधर। इधर हमें इतना मिल गया 3 9 1। अब इनका गुना आपस में कर देंगे तो ये हमें कितना मान देगा। तो इसका मान आ जाएगा हमें 2 3 4 6 0। ठीक है, तो ये हमें मिल गया एचसीएफ। अब हमें रहा है इसका जांच। अब इसका आपको जांच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जांच इसका हम लोग अगले पेज में करते हैं। आपको याद होगा, एक तो नंबर 1 लेना है, एक नंबर 2 लेना है, एक हमको एलसीएम लेना है और एक हमको एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास है 510 और नंबर 2 है 92। एलसीएम हमारे पास आया 2 और एचसीएफ आ गया हमारे पास 2 3 4 6 0। इनका हम लोग कर लेंगे आपस में गुना। इसका गुना करें तो ये हो जाएगा 2 0 0, 6 दूने 12, 4 दूने 8, 1 9, 3 दूने 6 और 2 दूने 4। ठीक है ना, गुना 6 दूने 12, 4 दूने 8, 1 9, 3 दूने 6, 2 दूने 4, तो इधर भी गुना हमारे पास उतना ही आएगा। ठीक, तो जांच आपको हर एक बार करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए इसका थर्ड प्रश्न को हल करते हैं। तो थर्ड प्रश्न है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा 3 से चलेगा 3 3 और ये चल जाएगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ये भी चल जाएगा 2 से, ये चल जाएगा 2 से 28, ये भी 2 से जाएगा 14, ये 2 से जाएगा 7। क्या ये ठीक है ना। 3 एक 3, 3 एक 3, 3 दूने 6, 2 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 2 अठे 16, 2 एक 2, 2 छक्के 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो हमें 36 336 का क्या क्या मिल गया। तो 1 2 3 4 बार 2 मिला है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 1 बार 3 मिला है और 1 बार मिल गया है 7। 54 का कितना आएगा, एक बार 54 का देख लेते हैं। तो चलिए 54 का देख लेते हैं एक बार। 2 से करते हैं इसको। 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 27, 3 9 27 और 3 तिया 9।
तो हमें यहाँ पर 1 बार 2 और 3 बार 3 मिल गया है। अब अगर हमको एलसीएम लिखना है और एचसीएफ लिखना है तो एचसीएफ के लिए तो हमें पता है, तो एचसीएफ के लिए क्या क्या हो जाएगा, 1 बार 2 कॉमन है और 1 बार 3 भी कॉमन है, तो 2 गुने 3, तो इसका एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा 6। पर एलसीएम जो आएगा तो 1 बार जो कॉमन उसको लिखेंगे, पर ये 2 कॉमन नहीं है, ये भी 2 कॉमन नहीं है, और ये भी 2 कॉमन नहीं है। तो कितने 2 हो गए, 4 2 हो गए। अब इसमें से ये 3 कॉमन है और 2 3 कॉमन नहीं है, तो 1 3 गुना में 2 3 1 बार 7 एक्स्ट्रा है, तो इसका गुना कितना होगा, तो इसका गुना हो जाएगा 3 0 2 4, ये टोटल गुना हो गया। ठीक है, तो ये आपका निकल गया एलसीएम। अब हमें करना है इसका जांच, तो चलिए जांच करके देखते हैं। तो जांच तो पता है आपको, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ। तो नंबर 1 है हमारे पास 336, नंबर 2 है 54, एलसीएम में प्राप्त हुआ था, 1 मिनट, एचसीएफ में प्राप्त हुआ था 6 और एलसीएम जो प्राप्त हुआ वो है कितना था, रुकिए, तो इधर 30 24, तो इसको यहाँ लिखेंगे 30 24, इनका आपस में करना हमें गुना। ठीक है, तो ये 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2 और 6 दूने 12 12 2 14 का 4 और ये 6 18, यानी कि 1 8 1 4 और 4, इसका गुना भी आया इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हल। अब इसका चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। 3 नंबर दिया है। 3 नंबर तो क्या करना है, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ बस ज्ञात करना है, जांच वगैरह नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सेम तरीके से इसको करते हैं हम लोग। एक का हल, एक तो है 12, एक है 15 और एक है 21। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं 2, एक तो होते हैं 3, 2 3 6, 6 दूनी 12, 3 5 15 और 21 के 3 7 21। तो एचसीएफ इसमें क्या आ जाएगा, इन ऊपर से लेकर के नीचे तक बस 3 ही इसमें कॉमन है, तो 1 3 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया एचसीएफ। पर एलसीएम ये दो कॉमन नहीं है, तो इन दोनों 2 को लिखा जाएगा, और ये तीनों टाइम में कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे, एक बार 5 और एक बार 7। अब इनका आपस में करते हैं गुना। ठीक है, तो ये गुना देता है आपको मान 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 7 आ जाएगा 420। तो ये आपका निकला एलसीएम। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। अब इसका सेकंड प्रश्न को हल करते हैं नए पेज में। सेकंड प्रश्न में आपका है 17 23 29। 17 का गुणनखंड 1 और 17 होता है, 23 का गुणनखंड 1 और 23 होता है, 29 का गुणनखंड 1 और 29 होता है। तो एचसीएफ इसमें कॉमन 1 है, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम 1 बार 17 है, 1 बार 23 है, 1 बार 29 है। इन सभी का जो गुना हो जाएगा वो निकलेगा 11339, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न हल करते हैं।
3 नंबर। इसमें दिया हुआ है 8, 9 और 25। इसको देखते हैं तो इसमें हमें 3 बार 3 प्राप्त होगा, इसमें हमें 2 बार 3 प्राप्त होगा, इसमें हमें 5 2 बार प्राप्त होगा। और संयोगवश यहाँ का भी HCF जो है वो एक ही हुआ, क्योंकि सब में एक ही कॉमन है। ठीक, लेकिन इसका LCM तो ये कितने बार 2 है, 3 बार यहाँ 2 है, और 2 बार 3 है, 2 बार 5 है। इनका गुना कितना हो जाएगा? तो इसका गुना हो जाएगा 1800। तो ये आपका हो गया 3 नंबर कंप्लीट। चलिए इसका 4 नंबर को हम लोग हल करते हैं। 4 नंबर में क्या प्रश्न था, पहले उसको देख लेते हैं। 4 नंबर में हमें कहा गया है कि HCF 306 और 697 का जो HCF है वो 9 है, तो आपको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, इसको नए पेज में हम लोग हल करते हैं। ये प्रश्न नंबर है आपका 4। तो हमें कुछ सूत्र पता है कि नंबर 1 गुने नंबर 2 बराबर जो होता है वो LCM इंटू HCF होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हमें दिया गया है 306 गुने में नंबर 2 हमें दिया गया है 657 इज इक्वल टू LCM हमें दिया गया है, LCM हमें नहीं दिया गया है, LCM हमें निकालना। HCF हमें दिया गया है 9। ये LCM के साथ 9 गुना होगा नहीं, तो 9 को हम लोग करेंगे पक्षांतर, यानी कि 306 गुने 657 बटे में 9 बराबर हो जाएगा LCM। ठीक है, अब हमें इसका भाग देना है, तो इसका भाग देते हैं तो ये 3 बार में कैंसिल होता है और ये आता है 102। 3 का टेबल में ये कैंसिल होगा, ये 3 दूने 6 और 3 19 से 57। इनको आपस में गुना करेंगे तो संख्या हमें मिलता है 102 गुने में 219। इनका अगर हम लोग गुना करते हैं 219, इसका आपस में जो गुना आएगा वो होगा 22, 33 और 88। ये गुना हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, पर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर की सहायता नहीं मिलेगी, तो आपको स्वयं से ये गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में आपको क्या दिया गया है आपसे बोला है, प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको हम बता दें कि जो 0 पर अगर किसी संख्या को समाप्त होना होता है, ठीक है, जैसे 10 0 पर समाप्त हो रहा है, 100 0 पर समाप्त हो रहा है, ठीक है, 1000 0 पर समाप्त हो रहा है, तो किसी को भी अगर 0 पर हमें समाप्त करना, मान लीजिए इसमें कितने 0 हैं, 1 0 है, तो यहाँ पर 5 और 2 का कॉम्बिनेशन एक बार दिखेगा। यहाँ पर कितना 0 है, यहाँ पर 2 0 है, तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें 2 बार देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ 3 बार 0 था, हमें यहाँ पर 5 और 2 का कॉम्बिनेशन कितने बार देखने को मिल जाएगा, यानी कि 3 बार। तो 1 बार, 2 बार और 1 बार, 3 बार। अगर इसमें से मान लीजिए ये 1 2 नहीं होता है, तो यहाँ पर 1 0 ये घट जाएगा। अगर 1 2 और नहीं होता, 1 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह की ये संख्याएं होती हैं। मतलब अगर हमें 4 0 चाहिए तो हमें 4 बार 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ कहा गया है तो हमें कहा गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर कुछ भी अगर होगा, प्राकृत संख्या है, यानी कि n के स्थान पर हम लोग 1 2 3 4 5 वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या वह प्राकृत संख्या होगा या नहीं होगा। ठीक,
तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो संख्या दिया गया है वह है 6 और 6 का गुणनखंड 2 और 3 पे समाप्त होता है। इसमें हमें 5 देखने को ही नहीं मिलता है। और हमने अभी तुरंत पढ़ा कि अगर 2 है तो अगर एक 5 कम से कम एक 5 आएगा तभी हमें इसमें 0 देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर 0 नहीं है। तो आप 6 का पावर 1 कर लीजिए, चाहे 6 का पावर 2 कर लीजिए, चाहे 6 का पावर 5 कर लीजिए, चाहे 6 का पावर आप 10 ही क्यों ना कर लें, किंतु 6 जो टूटेगा आपका 2 और 3 में ही टूटेगा, हमें 5 वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए बस बात इतनी है कि वहाँ पर हमें कभी भी 0 का अंक देखने को नहीं मिलेगा, 0 अंक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? चलिए आइए इसको लिखते हैं। लिखेंगे 5 नंबर के लिए कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो होता है 2 गुना 3। अभी आप n के स्थान पर कुछ भी लिखिए, ठीक है। इसीलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। सिंपल सी बात, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अभी 6 नंबर का प्रश्न हमें कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 को अभाज्य संख्या की भाज्य संख्याएं हैं क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में हल करते हैं। 6 नंबर का पहला क्वेश्चन हमें कहा गया है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। इसको हम पूछा कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो चलिए इसको हल करते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ 2 13 हमें दिख रहे थे, एक 13 को हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1 बचता है। अब इसका जो हल होगा वो होगा 11 27 77, 77 जोड़ 1 78। ठीक है, जहाँ पर 78 एक भाज्य संख्या है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसको अगला हल करते हैं। इसका अगला प्रश्न हमें दिया गया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। यहाँ पर भी 5 हमें 2 बार कॉमन दिख रहा है, तो 5 को हम लोग कॉमन उठा लेंगे। ठीक है, तो हमें बचता है 7 6 गुना में 1 गुना में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 जोड़ में 1। ठीक है, इसका अगर हल करते हैं तो ये हमें देता है 5 गुने 1008 और प्लस में बचता है 1। इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये हमें देगा 1009, जो कि ये एक तरह का भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसका हम लास्ट प्रश्न को हल करते हैं। लास्ट प्रश्न क्या था वो देखते हैं। लास्ट प्रश्न कहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि एक थोड़ा तेज दौड़ता है, एक थोड़ा धीमा दौड़ता है। एक ही स्थान से वो लोग दौड़ना शुरू करते हैं और वापस आके मिलते हैं, तो ही बोल रहा है कितनी देर बाद वे मिलेंगे। चलिए इनको हल करते हैं एक नए पेज पे। ठीक है, तो हमें जो संख्या दी गई है, पहले प्रश्न नंबर लिखते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका है 7। एक संख्या है 18 और एक संख्या है 12। इसको हम कह सकते हैं नंबर 1 इंटू नंबर 2, जो इक्वल होगा LCM और HCF के। ठीक है, नंबर 1 के पास है 18 और नंबर 2 के पास है
12। अब इसका एलसीएम देखेंगे क्या होगा, पहले एचसीएफ इसका निकालते हैं। तो 18 कॉमन होता है, 2 9 18 और 9 3 तिहाई 9, और ये 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6। तो हमें कॉमन प्राप्त हो रहा है 1 बार 2 और 1 बार 3। ठीक है, तो कॉमन हो जाएगा 6, यानी कि एचसीएफ इसका निकलेगा 6। 6 से अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार में, तो 18 दूने 36। एलसीएम इसका निकला 36, यानी कि वे लोग आपस कब मिलेंगे, तो 36 मिनट के उपरांत लोग आपस में फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग 1.2 को हल करेंगे। और आपसे एक अनुरोध बस ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो रही है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम कितना आपको सहायता कर पा रहे हैं वो भी हमें कमेंट के माध्यम से पता चलेगा, जिससे हम मोटिवेट हो पाएंगे कि नहीं मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद तब तक।